ऊर्जा की सरल परिभाषा देना कठिन है। यह कोई वस्तु नहीं है जिसे हम देख सकें, न यह कोई जगह घेरती है और न ही इसकी कोई छाया पड़ती है। वस्तुओं की भांति यह द्रव्य नहीं है, फिर भी इसका द्रव्य से घनिष्ठ संबंध रहता है। भौतिकी में ऊर्जा को वस्तुओं का एक गुण माना गया है, जिसे अन्य वस्तुओं में स्थानांतरित किया जा सकता है या विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे ऊंचाई से गिरते हुए जल में मौजूद ऊर्जा। इस ऊर्जा का प्रयोग एक पहिए को घुमाने में किया जा सकता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। इसी प्रकार मानव शरीर ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलने में सक्षम होता है, हालांकि इसमें मशीनों की तुलना में कम कुशलता होती है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर को चलने, सांस लेने और सोचने के लिए आवश्यक होती है। मानव शरीर ऊर्जा के लिए 3 प्रकार के ईंधन अणुओं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन पर निर्भर करता है। पाचन तंत्र इन पोषक तत्वों को पचाकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जहां यह भोजन की रासायनिक ऊर्जा को उपयोगी कार्य में बदलने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में सबसे प्रमुख रासायनिक पदार्थ ग्लूकोज है। शरीर के ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत यही है। थकान के बावजूद शारीरिक गतिविधियां, जैसे थोड़ी देर टहलना, आपके शरीर में अधिक ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्रवाहित करने में मदद करती हैं, जिससे ऊर्जा का संचार होता है। नियमित व्यायाम आपके शरीर की ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाता है, जिससे आपको पूरे दिन ऊर्जा मिलती है। साबुत अनाज और उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थों का चयन करें, क्योंकि इन्हें पचाने में अधिक समय लगता है और इस प्रकार ऊर्जा धीरे धीरे स्थिर रूप से रिलीज होती है। दूसरी ओर मीठे खाद्य पदार्थ और पेय जल्दी पच जाते हैं, जिससे त्वरित ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा शरीर में हल्का सा निर्जलीकरण भी आपको सुस्त महसूस करा सकता है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पीना महत्वपूर्ण है। तनाव, चिंता या अवसाद सभी ऊर्जा के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति थका हुआ महसूस कर सकता है। इस स्थिति में योग, ध्यान, संगीत सुनना और अपनी भावनाओं को साझा करना मददगार साबित हो सकता है। हमारे शरीर में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहती है, जो कि जिगर और मांसपेशियों की कोशिकाओं में पाई जाती है। जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यह ग्लाइकोजन शर्करा में परिवर्तित हो जाती है। इस ऊर्जा का उपयोग शरीर की मांसपेशियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। प्रकृति ने हर प्राणी को पर्याप्त ऊर्जा प्रदान की है। प्राचीन समय में लोगों की लंबी और स्वस्थ आयु का कारण भी उनकी ऊर्जा का जागृत और संरक्षित होना था। आज भी कुछ साधु संत और योगी मिलेंगे जो कम वस्त्र पहनते हैं या बिल्कुल नहीं पहनते और मौसम के कुप्रभाव से अप्रभावित रहते हैं। इसका कारण उनकी जागृत ऊर्जा है। प्रकृति ने यह ऊर्जा सभी को प्रदान की है, लेकिन यह सामान्यतः सुप्त अवस्था में रहती है। योग और साधना के माध्यम से इस ऊर्जा को जागृत और संरक्षित किया जा सकता है। जागृत ऊर्जा न केवल शरीर को स्वस्थ रखती है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का भी स्रोत बनती है। इस प्रकार ऊर्जा जीवन का आधार है, जो न केवल हमारे शारीरिक क्रियाओं को संचालित करती है, बल्कि हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समर्थ बनाती है।